नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत बड़े कवि जो हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में से एक हैं, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, भाव पक्ष और कला पक्ष के बारे में बात करेंगे। लेकिन उनके बारे में बहुत सारी बातें हम करेंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो आप तक पहुँचे। दोस्तों, बात करते हैं महाकवि तुलसीदास जी की। महाकवि एवं युग दृष्टा तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में। उनके पिताजी का नाम पंडित आत्माराम दुबे और माताजी का नाम हुलसी देवी था। पत्नी रत्नावली की प्रताड़ना से उनके ज्ञान चक्षु खुल गए और वे भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। सन 1623 ईस्वी में उनका निधन हुआ, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, पत्नी की प्रेरणा कह लें या प्रताड़ना कह लें, उससे उन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य को लिखा और पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो गए। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, बरबय रामायण, तुलसी सतसई। तुलसीदास जी की रामचरितमानस पूरे भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध रचना है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया भर की बहुत सारी भाषाओं में रामचरितमानस का अनुवाद हुआ और रामचरितमानस घर घर तक पहुंची। आज भी प्रत्येक घर में, उत्तर भारत के प्रत्येक घर में रामचरितमानस होती है और रामचरितमानस बिल्कुल उसका अध्ययन किया जाता है और तुलसीदास जी सबके पूज्य हैं और रामचरितमानस के सृजन के कारण। अब उनके भाव पक्ष के बारे में बात करते हैं तो तुलसीदास जी महा के काव्य में सभी रसों का, नवरस का परिपाक हुआ है। सुंदर तरीके से नवरसों का प्रयोग हुआ है और दसवें रस वात्सल्य का भी प्रयोग इनके साहित्य में देखा जा सकता है। समाज, धर्म, राजनीति, दर्शन आदि सभी क्षेत्रों में उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किए हैं और छिन्न भिन्न समाज का मार्गदर्शन किया। मध्यकाल में भारतीय समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, उसका मार्गदर्शन करने का काम तुलसीदास जी ने अपने साहित्य के माध्यम से किया। उन्होंने विभिन्न मत मतांतों और उपासना पद्धतियों का भी समन्वय किया। उनका काव्य विराट के समन्वय का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने बहुत सारी पूजा पद्धतियों का भी समन्वय किया। श्री राम के आदर्श जीवन का चित्रण आज भी सामान्य जन के लिए उपयोगी और कल्याणकारी है। उनके राम सबके आदर्श हैं। कला पक्ष के बारे में बात करें तो तुलसीदास जी का भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। उन्होंने अवधी और ब्रज, उस समय की दोनों भाषाओं का सुंदर प्रयोग किया। उनकी भाषा मुहावरेदार है। उपमा, रूपक और जो भी हिंदी साहित्य के प्रमुख अलंकार हैं, उनका स्वाभाविक प्रयोग तुलसी के काव्य में देखने को मिलता है। तुलसी ने चूँकि इतना साहित्य का सृजन किया तो कोई अलंकार उनसे छूटा हो ये जान नहीं पड़ता। काव्य में प्रचलित सभी काव्य पद्धतियों का समावेश तुलसी के साहित्य में देखने को मिलता है। मार्मिक स्थलों में उनका कोई विकल्प नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ पर तुलसीदास जी भावुक कर देते हैं। उनके काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष जैसा सुंदर समन्वय हुआ है, वैसा अन्य दूसरे कवियों के काव्य में देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य में उनके स्थान की। तो तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण धारा की राम भक्ति शाखा के अग्रणी कवि हैं। हिंदी साहित्य में तुलसी का वही स्थान है जो संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि का है। उनका रामचरितमानस घर घर की शोभा है। हिंदी साहित्य में उनका स्थान हिमालय की तरह अडिग है। इसी कारण उनकी पहुंच कुटिया से लेकर राजमहल तक है। दोस्तों, तुलसीदास जी के जीवन के बारे में हमने जाना, उनकी रचनाओं के बारे में जाना, भाव पक्ष के बारे में जानने की कोशिश की, कला पक्ष के बारे में जाना और हिंदी साहित्य में उनकी क्या स्थिति है, हिंदी साहित्य को उन्होंने क्या क्या दिया, इन सब जानकारियों को हमने प्राप्त किया और आपके साथ शेयर किया। जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार पुनः आग्रह कि यदि चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।